अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पश्चिम बंगाल इलेक्शन 2026 में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। और इस वीडियो को देखने के बाद पश्चिम बंगाल के सभी लोग हो जाएंगे खबरदार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीट है और सरकार बनाने के लिए आपको 148 एमएलए 148 विधानसभा की सीटों की जरूरत पड़ेगी। जो पार्टी, जो गठबंधन 148 एमएलए सीट जीतेंगी, पश्चिम बंगाल में उसी की सरकार बनेगी, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा और उसी का राज्य चलेगा। पश्चिम बंगाल का जो डेमोग्राफी है कुछ इस तरीके से है, 30% लगभग मुसलमान और 70% हिंदू हैं। और इसी आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 30% मुसलमान पश्चिम बंगाल में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसी की सरकार बनती है जिसका समर्थन पश्चिम बंगाल के रहने वाले 70% हिंदू करते हैं। और एसआईआर करवाकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि एसआईआर का नया डेटा यह कहता है कि 90 लाख एसआईआर के नाम से जो वोट कटे हैं उनमें 63.4% वोट हिंदू समाज के लोगों का कटा है, जबकि 34.3% वोट मुस्लिम समाज का कटा है। यानी एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट हिंदू समाज का कटा है, ना कि मुस्लिम समाज का। और हिंदू समाज ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, यानी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बहुत भयावह नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इसी के बाद एक ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल में आया जो काफी ट्रस्टेबल है, जिसके अकॉर्डिंग द सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल में बीजेपी 100 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 180 से 185 सीटें जीत रही है। वही दृष्टि भोंगी ओपिनियन पोल जो पश्चिम बंगाल का ही है, वो भी कह रहा है कि टीएमसी 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है, जबकि बीजेपी महज 69 सीटों पर सिमट रही है। आगे भी देखिए, मैट्राइज आईएनएस सर्वे ओपिनियन पोल जो हमेशा बीजेपी की सरकार बनाता हुआ दिखाता है, वो भी इस बात को मान रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी 155 से 170 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बना रहा है, जबकि बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं विप्स रिसाइट नाम का एक ओपिनियन पोल है, वो भी टीएमसी को बहुमत से सरकार बनाता हुआ दिखा रहा है। इसके अलावा जितने भी ओपिनियन पोल इस वक्त पश्चिम बंगाल में किए गए हैं, एक ओपिनियन पोल को छोड़कर लगभग सारे ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप किसी भी ओपिनियन पोल को निकाल कर दिखा ले, सिर्फ एक गोदी मीडिया का ओपिनियन पोल कह रहा है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में बहुमत से सरकार बना रही, लेकिन सैकड़ों की तादाद में ऐसे ओपिनियन पोल हैं आज भी बंगाल में जो कह रही है कि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस ही बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन एसआईआर के बाद पूरे कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है और उन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया, क्योंकि मैं खुद एमआईएम कोलकाता का अध्यक्ष और मैंने ही यह फैसला लिया। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कोलकाता में शायद अच्छा खासा सीट जीतने जा रही है। आंकड़ा आपके सामने है। रिपोर्ट कहता है कि कोलकाता पोर्ट असेंबली में पिछली बार 2024 में टीएमसी और बीजेपी का जो मार्जिन था वो 42,000 वोटों का था, लेकिन एसआईआर में 77,000 वोट काट दिए। ठीक इसी तरीके से पूरे 11 विधानसभा की सीटों पर जहां बीजेपी और टीएमसी में महज 10 से 15,000 वोटों का फर्क था, लेकिन एसआईआर में 30 गुना ज्यादा वोटर के नाम कट गए हैं, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। एक और आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी को कैसे झटका लगने वाला है और कैसे बीजेपी और गोदी मीडिया बंगाल के लोगों को मूर्ख बना रही है। ये डेटा ये कहता जरूर है कि 2016 में बीजेपी और टीएमसी के वोट में बहुत बड़ा फर्क था। बीजेपी को 55 लाख वोट मिला, जबकि टीएमसी को 2 करोड़ 45 लाख। 2019 में बीजेपी 2 करोड़ 30 लाख वोट लेकर आ जाती है, जबकि टीएमसी 2 करोड़ 47 लाख वोट लेती है। यानी इन दोनों में वोट का फर्क सिर्फ 17 लाख था। 2021 में इन दोनों में वोट का फर्क लगभग
60 लाख था और 2024 में इन दोनों पार्टी में वोट का फर्क सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रह गया है। याद रहे 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें बंगाल के ज्यादातर हिंदू समाज के लोगों ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन यह इलेक्शन लोकसभा का नहीं है बल्कि यह इलेक्शन विधानसभा का इलेक्शन है। जब बात लोकसभा इलेक्शन की आती है, बंगाल के जो हिंदू हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन जब बात विधानसभा इलेक्शन की आती है तो जो बंगाल के हिंदू हैं वो तृणमूल कांग्रेस को वोट करते हैं। और यह बात कोई ढकी छुपी नहीं है। और इस बार भी जब चुनाव होंगे तो जो बंगाल के हिंदू हैं वो ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो ये डेटा कहना कि 2024 में महज 40 लाख वोट का फर्क है और यहां पर बीजेपी आ जाएगी, ये अपने आप में मिथ और ये अपने आप में झूठी बात है। क्योंकि हिंदू समाज पीएम के तौर पर मोदी को पसंद करता है और सीएम के तौर पर ममता बनर्जी को पसंद करता है, और ममता बनर्जी ने मुसलमानों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। यह बात मैंने कई वीडियो में आपको प्रूफ कर दिया, लेकिन यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि बंगाल की परिस्थिति किस हद तक बेहतर है। पश्चिम बंगाल का जब शुरू में सर्वे किया गया तो एआईएमआईएम 5 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस 155 से 170 सीटें जीत रही थी और बीजेपी 100 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। यह ओपिनियन पोल आज के वक्त में भी काफी सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और तृणमूल कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी बंगाल में 60 से 70 सीटों पे सिमटती हुई दिख रही है। अब बंगाल में बीजेपी का अगर कोई फायदा पहुंचाएगा तो वो एमआईएम नहीं है। देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में एमआईएम सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इससे बीजेपी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एमआईएम 294 सीटों पर चुनाव लड़ ही नहीं रही है। एमआईएम मुर्शिदाबाद में 8 से 10 सीट लड़ रही है और ये वो मुर्शिदाबाद है जहां पर मुसलमानों के हालात बदतर है। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम को आप भूल रहे हैं। कांग्रेस पूरे पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर टीएमसी का वोट काटकर बीजेपी का फायदा पहुंचाने वाली है और इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस का मुसलमानों से लेना देना नहीं है, इसीलिए उनको कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। वही सीपीएम भी 224 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनको वही वोट करेगा जो जो बीजेपी के खिलाफ है। तो बीजेपी के खिलाफ कितना वोट पड़ रहा है? बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं वो टीएमसी को भी वोट करेंगे, जो लोग बीजेपी के खिलाफ है वो कांग्रेस को भी वोट करेंगे, जो लोग बीजेपी के खिलाफ है वो सीपीएम को भी वोट करेंगे। तो 294 सीटों पर अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई वोट काट रहा है तो वो कांग्रेस है और सीपीएम है। देखिए, ये उनकी अपनी आजादी, वो लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन बात हिपोक्रेसी की है। अगर इनके लड़ने से बीजेपी का फायदा होता है लेकिन मुसलमानों के पेट में दर्द नहीं होता, तो एमआईएम के 8 से 10 सीट लड़ने से आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों जुम्मन इस बात का बखेड़ा बना रहे हैं, जबकि 8-10 सीटों पर चुनाव लड़ने से बीजेपी का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ तो एमआईएम जीतेगी, या तो कांग्रेस या तो टीएमसी। बीजेपी यहाँ जीत ही नहीं सकती है, ये यहाँ के कंडीशंस हैं और बदतर हालात की वजह से एमआईएम इलेक्शन लड़ती है, वरना एमआईएम कभी इलेक्शन लड़ती ही नहीं। खैर, एमआईएम जिन सीटों पर काफी मजबूती से इस वक्त चुनाव लड़ रही है उन सीटों के नाम है रघुनाथगंज। रघुनाथगंज में एआईएमआईएम ने इमरान सोलंकी साहब को यहां का प्रत्याशी बनाया है और रघुनाथगंज के जो हालात है वो पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बदतर है। मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था, वो रघुनाथगंज का था, जहां पर एक महिला बीड़ी बना रही थी। उनका हाथ सूज कर काला पड़ चुका था, हाथ फट चुके थे, पैर फट चुके थे। दिन भर बीड़ी बनाकर उनको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए ही कमाई हो रही थी, लेकिन जो हाथ और पैर का नुकसान हो रहा था वो हजारों के बराबर था। रघुनाथगंज में एमआईएम काफी सालों से मेहनत कर रही है और वहां पर काफी बड़े जनसभाएं हो रही है और लोगों का काफी समर्थन है। हमने खुद वहां जाकर डोर टू डोर प्रचार किया और रघुनाथगंज के 55 से 60% लोग एमआईएम को वोट करने को तैयार है, क्योंकि मैं खुद वहां पर मौजूद था। फिर सूती में भी एमआईएम काफी तेजी से मेहनत कर रही है और वहां पर भी एमआईएम के अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। कांडी भी अच्छा खासा वहां पर लोगों का प्रभाव है एमआईएम को लेकर, ओवैसी साहब को लेकर डोर टू डोर अच्छा खासा प्रचार चल रहा है। यहां पर भी हमें उम्मीद है कि एमआईएम यहां पर जीत जाए। इसके अलावा लाल गोला में भी एआईएमआईएम काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मोथाबाड़ी में भी। तो कुल मिलाकर एमआईएम 5 से 6 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। अगर कांग्रेस ने इन सीटों पर वोट नहीं काटा तो एमआईएम पक्का यह सीट जीतेगी और एमआईएम अगर ये सीट हारेंगी
तो सिर्फ कांग्रेस का वोट काटने की वजह से हारेंगी। इस वीडियो को सेव कर लेना और आप 5 मई के दिन खुद मेरी बातों को देखना कि तमाम बातें सच होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मैं वहां जमीन पर मौजूद था। कांग्रेस वहां पर कितना गंदा खेल खेल रही है आपको कोई अंदाजा नहीं। वेल, तो साफ साफ बात यह है कि पूरे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सीट 85 है और वो 85 में से 80 सीट पूरा टीएमसी में जाने वाला है। वही पश्चिम बंगाल में 209 हिंदू बहुल सीट है और इन 209 हिंदू बहुल सीट में से लगभग 100 से ज्यादा सीट टीएमसी की तरफ जाने वाली है, क्योंकि बंगाल का 50% हिंदू इस वक्त ममता बनर्जी के साथ खड़ा है और यही सर्वे है, यही रिपोर्ट है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। अब आप पूछेंगे नफीस भाई ऐसा क्यों है, क्या किया ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने मोदी से बड़ी हिंदुत्व नेता खुद को साबित किया बंगाल में। ममता बनर्जी जी ने दीघा में मंदिर बनाया है सिर्फ हिंदू समाज को खुश करने के लिए, वो भी सरकारी पैसे, लोगों के पैसे से। ममता बनर्जी ने न्यू टाउन में मंदिर बनाया है लोगों के पैसे से, सरकारी पैसे से। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में काली मंदिर बनाया है 350 करोड़ की लागत से। 1000 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ मंदिर बनाने में फूंक दिए। जिन पैसों से बंगाल का विकास करना तो उन्होंने हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया है, साथ ही 400 करोड़ रुपए उन्होंने पूजा पंडाल बनाने में फूंक दिए। तो जाहिर है ममता बनर्जी हिंदू के लिए वो काम कर रही है जो बीजेपी भी नहीं कर सकती है, जो मोदी भी नहीं कर सकता है। बंगाल में सिर्फ मुसलमानों को बर्बादी मिली है। जिन पैसों से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाना था उन्होंने उस पैसे से पूजा पंडाल बनाए और मुसलमानों को अफ्तार में खजूर पकड़ा दिया और ईद के दिन अल्लाह और रसूल का नाम लेकर गंदी राजनीति की। फिर भी पश्चिम बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी के साथ है। क्यों? क्योंकि एमआईएम सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो पश्चिम बंगाल में जो लोग टीएमसी का समर्थन करते हैं और जो चाहते हैं कि ममता बनर्जी फिर से सीएम बने, तो उनको फूल माला एमआईएम नेताओं को पहनानी चाहिए। क्योंकि एमआईएम अगर 8 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो ममता बनर्जी का नुकसान, तो वो सीएम नहीं बन पाती। लेकिन एमआईएम कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो टीएमसी नेताओं को और टीएमसी समर्थकों को और टीएमसी के जितने भी चाहने वाले हैं ममता बनर्जी के, उनको एमआईएम नेता का सम्मान करना चाहिए। बाकी बात आप कमेंट पर बताइए कि आपको क्या लगता है टीएमसी और बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है। कांग्रेस का खाता खुलना बंगाल में मुश्किल है और सीपीएम का भी खाता नहीं खुल रहा है। यही एग्जैक्ट रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा था तमाम दलीलों के बाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। उन लोगों का मिथ को तोड़ दीजिए जो लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने वाली, ये बात एकदम झूठ है। बाकी हमारे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। द पॉलिटिकल को फेसबुक पर देख रहे थे तो इसे अभी के अभी 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे पेज द पॉलिटिकल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।